जय श्री कृष्ण दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं और उनका कहना रहता है कि अजीत भाई हमको सजेस्ट करिए कि निगोशिएबल कैसे करें। हमें क्या पता है कि कौन से एरिया में क्या रेट चल रहा है, कहाँ पे कौन सी प्राइस देना उचित है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई एरिया में आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, प्लॉट लेना है, तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर करिए और एक नहीं 3-4 एजेंट के द्वारा जाइए। जैसे कि अभी और अगर आप डायरेक्ट डेवलपर्स के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक अंदाज़ा नहीं रहता। और डेवलपर्स का जो निगोशिएशन का तरीका है वो एक एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों से उठना बैठना और रोज़ निगोशिएशन करते हैं। तो वो भाप जाते हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन से आदमी क्या प्राइस में देना है, किसका बजट कितना है। तो हो सकता है तो ज़्यादा करके जब भी आप किसी जगह पे अगर लैंड देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी तारीफ़ मत करिए, अपनी प्रशंसा मत करिए, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मत फेंकिए। उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। आप बोलेंगे नहीं हमारी ऑलरेडी मुरबाड़ में भी लैंड है, हमारी ऑलरेडी खंडाला भी लैंड है, हमारा ऑलरेडी अलीबाग में भी लैंड है। तो आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपको लैंड लेने का एक्सपीरियंस, आप ये दिखा रहे हैं कि आप कितने रिच हैं, आप कितने पैसे वाले हैं। आपको 10 जगह देखने के बाद यहाँ पे पसंद आई है, इसलिए आप यहाँ पे मेरे सामने निगोशिएशन के लिए बैठे हैं। ये हो गया एक स्टडी, एक अच्छा अभ्यास, एक अच्छे प्रॉपर डेवलपर्स का, एक प्रॉपर सेलर का। तो आप वहाँ पे अपने रेट कम नहीं करवा सकते, आप अपना रेट बढ़वा रहे हैं अपनी प्रशंसा करके। कई बार पता है कि बहुत ही कम बोला जाता है बार्गेनिंग के टाइम। दूसरी बात, अगर मैंने आपको 4-5 प्लॉट दिखाए हैं तो आप मुझे बोलिए कि अजीत भाई इससे मुझे कम में से कम करवा के दीजिए। इसमें आप बहुत एफर्ट करिए कि मुझे कम से कम प्राइस में मिले। मैं आपको जो है, आप 21,000 लेते हैं, आप 30,000 लीजिए मुझे, लेकिन इस प्राइस में आप करके दीजिए। तो ये होता है एक स्मार्ट बायर का पहचान कि मैं इस तरीके से काम करूँगा ताकि मेरा एजेंट खुश रहेगा, तो मुझे एक अच्छी डील मिलेगी। दूसरे रहता है कि आप एजेंट को कुछ नहीं समझते, एजेंट को चूतिया समझते हैं, अरे वो क्या दिखा रहा है, इसे क्या पता है, तो कुछ पता होता तो आज कहाँ से कहाँ गया होता। नहीं, वो पेपर वेपर का वो सब ठीक, डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट होना, ओनर का नंबर लेना और फिर ओनर से मीटिंग करना। तो एजेंट को बोला जाता है अरे भाई तू मुझे सिर्फ दिखा दे, बाकी मैं अपने हिसाब से समझ लूँगा। और जो प्रॉपर्टी आपको 35 लाख में डेवलपर्स के थ्रू एजेंट दिलवा सकता है, एजेंट दे सकता है, एजेंट की ताकत है, वही प्रॉपर्टी आपको 38 लाख में जाती है। क्यों? आप एजेंट से कुछ बात करते नहीं, उसको भरोसे में लेते नहीं और डायरेक्ट डेवलपर से बैठ जाते हो मीटिंग करने, निगोशिएशन करने, और डेवलपर भाप जाता है। अगर ये एजेंट को स्किप कर सकता है, एजेंट से कुछ बात नहीं कर रहा है, मशवरा नहीं ले रहा है, सलाह नहीं ले रहा है, डायरेक्ट मेरे से आके खुद से आके चिपक रहा है, तो इसको मैं कितना निगोशिएशन करूँ, कितना नहीं करूँ। तो फर्स्ट तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कहीं पे भी जब डील करने जाते हैं तो सबसे पहली मीटिंग आप करिए वहाँ के आपके ब्रोकर से, वहाँ पे प्रॉपर सजेशन लीजिए, डिस्कस करिए, प्रिपेयर होके आप अपने जो सेलर है, जो डेवलपर है, उसके पास जाइए। ठीक उसी तरह आज मैं आपको लेके आया हूँ एक आधा एकड़ के प्लॉट, जो कि है नदी के पास में और प्लॉटिंग में रेडी रीसेल टाइटिकुलर प्रॉपर्टी प्लांटेशन के साथ। ये है एक आधा एकड़ की प्रॉपर्टी जिसे पूरी तरीके से सीमेंट पोल से फेंसिंग कर रखा है इन्होंने। एक 15 एकड़ की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें काट के आधा एकड़ करके डिवाइड करके बेच रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है जिन्हें ऐसी लैंड चाहिए कि जहाँ पे 15 साल 20 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ हो, ताकि ठंडक मिले, उसमें ऑक्सीजन मिले, अच्छी हरियाली हो। क्योंकि नई ओपन प्लॉट को हम लेके जब स्टार्ट करते हैं तो उसको डेवलप करने में लोगों के सालों चले जाते हैं। तो इस प्लॉट की ये थोड़ी अच्छा एक एडवांटेज है कि ये प्लॉट में हरे भरे सालों पुराने पेड़ है, जैसे कि जामुन है, 2 जामुन है, 5-6 आम है। आम दोस्तों कोई हापूस या फिर कोई कलमी नहीं है, जंगली आम है, काजू के पेड़ है, एक इमली का पेड़ है। ये देखिए हवा चल रही है, हवा वाली प्रॉपर्टी है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही मैं आपको सर्व करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी मैं आपको दिखा के आपको केवल मेरा टाइम पास नहीं करना चाहता। ये है काजू का पेड़, ये है 30-40 साल पुराना आम का पेड़। तो कहने का मतलब ये रेडी फार्म है, यहाँ पे आपको सिर्फ घर बनाना है। और ये एक गेटेड कम्युनिटी में है, प्लॉटिंग में है, जिसमें आपको कोई हिडन चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से छाँव है। ये इमली का पेड़ है और ये है फिर आम का पेड़। इसमें बड़े बड़े पेड़ों की वजह से
छाँव है। और बैकग्राउंड साउंड सुनिए आप, पक्षियों का चहचहाट है, किलबिलाट है। और खपोली पाली मेन रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर है। रूखा सूखा प्लॉट लेके डेवलप करने से अच्छा है ऐसे कुछ आप लीजिए। ऐसे प्लॉट बहुत कम आते हैं। पोजीशन है इसको, ये देखिए जल्दी 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 जल्दी, ये देखिए अरे बाप रे, बहुत बड़ा जानवर था, अचानक आ गया। हम उनके एरिया में जा रहे हैं, वो हमारे एरिया में नहीं। तो हाइट वाला प्लॉट है, मराठी में इसे मुंगूस बोलते हैं, बहुत बड़ा मुंगूस था। 7 एकड़ का प्राइस कोट कर रही है 40 लाख, 2 लाख रुपए गुंठा। दोक्षित इस विलेज में है, प्लॉट हाइट पे है, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। मुंबई से आने के लिए यहाँ पे आता लगता है 2 घंटा, और नवी मुंबई से लगता है 1 घंटा। हिरन आते हैं यहाँ पे, खरगोश आते हैं, कभी कभी जंगली मोर भी आते हैं। और ये जो प्लॉट है ये पूरी तरीके से आपको क्लीन करके दिया जाएगा सेलर की तरफ से। अच्छा, वही बात हुई कि इसकी फाइनल प्राइस 40 लाख कोट कर रहे हैं। आप सामने सामने बैठिए, चाहे 35 में दे, 38 में दे, 40 में दे आपका। और सेलर का लुकआउट है, एडलप्स इमेजिका से पड़ता है ये सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।